नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस नई वीडियो में एनडीए 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 404 रहने वाली हैं। इसमें एनडीए की आर्मी विंग की मेल्स की जो सीट्स हैं वो 198 हैं और फीमेल्स की 10 सीट्स हैं। नेवी के लिए मेल्स की 36 और फीमेल की 6 सीट्स हैं। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग विंग के लिए मेल्स की 90 सीट्स हैं और फीमेल की 2 सीट्स रहने वाली हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल विंग के लिए 16 सीट्स मेल की और 2 सीट्स फीमेल की रहने वाली हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल विंग के लिए 8 सीट्स मेल की और 2 सीट्स फीमेल की रहने वाली हैं। अगर हम नेवल एकेडमी की बात करें तो इसमें मेल की जो सीट्स हैं वो 29 हैं और 5 सीट्स फीमेल की रहने वाली हैं। इसके लिए 15 मई 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 4 जून 2024 रहने वाली है। और अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको 5 जून से लेकर 11 जून 2024 तक का टाइम दिया गया है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरीके की कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अनमैरिड कैंडिडेट्स होने चाहिए और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी विंग के लिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 12th पास होने चाहिए हो, और अगर नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होने चाहिए हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सब्जेक्ट के रूप में होना मैंडेटरी है। अगर आप 12th क्लास में अपीयरिंग हैं यानी कि 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो भी आप एनडीए और नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अगर हम एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा और 1 सितंबर 2024 को आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। ये एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट मैथमेटिक्स का होगा और दूसरा पार्ट जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा। अगर हम मैथमेटिक्स के पार्ट की बात करें तो इसमें 120 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, यानी कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और वहीं अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इंग्लिश के आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जनरल एबिलिटी टेस्ट का आपका जो पेपर है वो 150 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसके 600 मार्क्स आपको मिलेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चंस आपका रहने वाला है, जिसमें 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 900 नंबरों का रहने वाला है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। इस रिटन एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस रहने वाला है, अगर हम उसकी बात करें तो मैथमेटिक्स में आपसे अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अगर हम इंग्लिश के टॉपिक्स की बात करें तो इसमें आपसे ग्रामर एंड इट्स यूजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग द एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम जनरल नॉलेज वाले पार्ट की बात करें तो इसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और डिफेंस रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपका 5 दिन का एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसे एसएसबी के नाम से जानते हैं। इसमें डे 1 पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे के डेज के लिए कंटिन्यू करेंगे, जिसमें डे 2 पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, डे 3 पर आपका ग्रुप टेस्ट या ग्रुप टास्क होंगे और डे 4 पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और डे 5 पर आपका कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा। और अगर आप इस एसएसबी को भी क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें कि एनडीए में जाने के लिए आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने चाहिए, तो आर्मी, नेवी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल विंग के लिए मेल की जो हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर हम एयरफोर्स के फ्लाइंग ड्यूटी विंग की बात करें तो इसके लिए मेल की जो हाइट मांगी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट भी 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर हम आईसाइट की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो आईसाइट आर्मी के लिए जो होता है वो 6/6 होना चाहिए चश्मा लगाने के बाद भी। और चश्मा भी कहाँ तक एलिजिबल है, मायोपिया अगर आपको है तो 2.5 डायोप्टर का आप चश्मा लगा सकते हैं और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 डायोप्टर का चश्मा लगा सकते हैं। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो अगर आपने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया है और आप चश्मा लगाते हैं तो आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वहीं अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी में आपका जो चश्मा लगाने की एलिजिबिलिटी है वो 0.75 डायोप्टर की है अगर आपको मायोपिया है, और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो आप 1.5 डायोप्टर का चश्मा ही लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद एनडीए की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उन्हें हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।